नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिसकी बात करना चाहेंगे उसका नाम विधायी शक्ति है। जो राष्ट्रपति की अपनी बात चल रही थी और विधायी शक्तियों की बात करेंगे आज। तो राष्ट्रपति का जो पार्ट सेकंड है उसका वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने एक राष्ट्रपति के बारे में एक वीडियो बना दिया है और उसमें अन्य शक्तियों के बारे में बताया। आज विधायी शक्तियों से चलेंगे, यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। तो विधायी शक्ति में आगे देखेंगे, राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसन की घोषणा करने का अधिकार है। ये जो अधिकार है विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति को एक वर्ष में संसद के कम से कम 2 बैठक बुलाने का भी बाध्य है, यानी कि एक वर्ष में संसद की 2 बैठक बुला सकता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा को उसके नियम अवधि से पूर्व भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। यानी कि दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है अवधि से पूर्व। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 85 में, 85 में। उसके बाद में आगे बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। लोकसभा को भंग करने के लिए प्रधानमंत्री की परामर्श करना जरूरी है। दोस्तों, ये जो अनुच्छेद 85 में भंग करेगा लोकसभा को, इससे पहले किसकी सलाह लेगा? प्रधानमंत्री की। ठीक है ना दोस्तों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या लेगा? सलाह लेगा। यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और संयुक्त अधिवेशन जो बुला सकता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, 108 अनुच्छेद के अंतर्गत। आगे अगर हम बात करें इस राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करेगा? 2। अनुच्छेद 331 में, ध्यान रखना, अनुच्छेद 331 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करेगा। उसके बाद में आता है राज्यसभा के साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। ये राज्यसभा की बात कर रहे हैं। राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्य मनोनीत करेगा अनुच्छेद 80 के तहत। इस बात का भी ध्यान रखना। अब आगे राष्ट्रपति की बात करें। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति को अनुमति के पश्चात ही कानून बनाता है। ध्यान रखना, जो संसद है कानून बनाएगा तो राष्ट्रपति की अनुमति के अंदर ही बनाएगा। धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति संसद में को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ध्यान रखना, धन विधेयक को छोड़कर। उसके बाद में आता है दोस्तों, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों के बाद अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति में से अधिनियम एक्ट बन जाता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ बताएंगे दोस्तों। अब जो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे। तो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियाँ हैं उसके बारे में देखेंगे। पहली है आतंकीय वीटो। जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है तब विधेयकों का अतित्व समाप्त हो जाता है। इसे अतिरिक्त वीटो या पूर्ण वीटो कहा जाता है। यह शक्ति राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के इच्छानुसार या इच्छाधीन होती है। साथ ही साथ इस शक्ति का प्रयोग 1954 में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। इस बात का भी ध्यान रखना। निलंबिकारी वीटो, इसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक को, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों। आगे अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो देखेंगे अगले हेडिंग, इस शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग 1991 राष्ट्रपति वेंकटरमन ने संसद सदन के वेतन भत्ते तथा पेंशन विधेयकों के संबंध में किया था। दूसरी बार राष्ट्रपति KR नारायण ने उत्तर प्रदेश एवं बिहार के राष्ट्रपति शासन लाने संबंधित में किया था। यानी कि जो डॉक्टर KR नारायण है, उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवाए थे। उस बात का भी ध्यान रखना। उसके बाद में आता है दोस्तों, 2006 में इसका प्रयोग राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने किया था। अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक के संबंध में प्रयोग किया गया था दोस्तों। अब आता है दोस्तों GB वीटो। अब GB वीटो क्या होता है, इस बात का ध्यान रखना। अब GB वीटो की बात करें तो जो GB वीटो है दोस्तों, इस GB वीटो के बारे में संविधान के तहत क्रिया विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या न देने के लिए किसी समय सीमा पर प्रतिबंध नहीं है। अतः जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है
या पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं करता है तो वह जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। इस बात का भी ध्यान रखना। इस शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग 1986 में ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा भारतीय डाक विधेयक के संबंध में किया गया था। किसने किया था दोस्तों? ज्ञानी जेल सिंह ने किया था 1986 में। अब दोस्तों न्यायिक शक्तियाँ, जो न्यायिक शक्तियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 50 में न्यायिक शक्तियों को कार्यपालिका से पृथक कर रखा गया है, यानी कि न्यायिक पालिका से कार्यपालिका अर्थ दोनों को अलग अलग कर रखा है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। अगर किसी व्यक्ति को फांसी हो जाती है तो उससे राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। अनुच्छेद ध्यान रखना दोस्तों, 72 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। इस बात का भी ध्यान रखना। आगे जो आता है उसमें देखना, क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह ले लेता है और क्षमादान कर सकता है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है और 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या करता है दोस्तों? नियुक्ति करता है। अब आते हैं दोस्तों वित्तीय शक्तियाँ। जो वित्तीय शक्तियाँ उनके बारे में देखिए। भारत की आकस्मिक निधि पर भी उसका नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति को एक वित्त आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार है। इस बात का भी ध्यान रखना। साथ ही साथ आगे बात करें तो राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों में के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय बजट रखता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। अब जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारत की किसी भाग की सुरक्षा संकट में है वह राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है, यानी मंत्रिमंडल की लिखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों 3 बार लगा हुआ है। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा दोस्तों 3 बार हुई थी। एक बार 1962 में हुई थी, भारत पर चीन का आक्रमण हुआ था उस समय। एक 1971 में हुई थी भारत और पाकिस्तान वाली लड़ाई में। एक 1975 में हुई थी आंतरिक अशांति के आधार पर कांग्रेस सरकार के द्वारा। साथ ही साथ दोस्तों आगे बात करें हम लोग इसकी तो देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या राष्ट्रपति को समाधान हो जाए तो उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चला जा सकता तो उस राज्य को राष्ट्रपति शासन चालू करना हो जाता है। ऐसी उद्घोषणा को स्वीकार संसद से 2 माह के भीतर लेनी आवश्यक है। संसद को पूछना पड़ेगा दोस्तों इस बात के लिए। अगला है अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी शक्ति पैदा हो गई है तो जिससे भारत की वित्तीय संकट होता है तो दोस्तों आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। ध्यान रखना, इस बात का याद रखना। अब राष्ट्रपति की एक शक्ति है, राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत एक विशेष अधिकार है, कौन सा है देखेंगे। राष्ट्रपति को अपने पद पर निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। कुछ भी करेगा तो न्यायालय उसको वो नहीं ठहरा सकती। ध्यान रखना दोस्तों। राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान कोई भी दंडित कार्रवाई न तो संचित की जाएगी और न ही चालू रखी जाएगी। दोस्तों राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति पद पे है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को उनकी पदावधि के दौरान गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश जारी नहीं कर सकता। पहले तो राष्ट्रपति को पद से हटाना होगा, उसके बाद में कोई कार्रवाई हो सकती है। ध्यान रखना। राष्ट्रपति की विवेक शक्तियाँ, तो दोस्तों ये शक्तियाँ और देख लेंगे जो राष्ट्रपति की ये शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और अनुच्छेद 74 में देखेंगे राष्ट्रपति सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा दोस्तों। साथ ही साथ ये भी देख लेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 74 में संशोधन कर दे प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर देता है। इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों। साथ साथ बात करेंगे यदि प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो सत्ताधिकारी पार्टी किसी व्यक्ति को अपना नेता नहीं चुन पाता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से सत्ताधिकारी पार्टी के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकती है। इस बात का ध्यान रखना।
उदाहरण के तौर पे इंदिरा गांधी की हत्या के समय हुआ था ये, ठीक है। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी उस समय हुआ था ये। अगर मंत्रिपरिषद ने लोकसभा पर अपना विश्वास खो दिया तो किंतु त्यागपत्र देने को तैयार न हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक को सरकार की बर्खास्त कर सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की सलाह को तथा अनुच्छेद 111 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयक को आपातियों शक्तियों पुनर्विचार के लिए वापस में भी राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। अब दोस्तों राष्ट्रपति किस प्रकार कौन कौन से बने थे देखेंगे। राजेंद्र प्रसाद बना था दोस्तों 50 से 62, सर्वपल्ली राधाकृष्णन बना था 62 से 67, जाकिर हुसैन बना था दोस्तों 67 से 69, वीवी गिरी बना था 1969 से 69, न्यायमूर्ति हेमदुल्ला बना था 69 से 69, वीवी गिरी बना था 69 से 74। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। आगे अगर हम बात करें 74 वाली की बात कर ली, फिर अली अहमद की बात करें तो 74 से 67, और वीडी जत्ती की बात करें तो 67 से 67, संजीव रेड्डी की बात करें तो 82 से 82, और ज्ञानी की बात करें जेल सिंह की तो 82 से 87, वेंकटरमण की बात करें 87 से 92, शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो 92 से 97, और लास्ट में ये 2-3 और रह गए। KR नारायण की बात करें 97 से 2000, APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007, प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012, फिर प्रणब मुखर्जी 2012 से 17, और रामनाथ कोविंद 17 से अब तक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। आशा करता हूँ आप वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आपका।